हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन। वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही मजेदार चल रही होगी और आपको पीवाईक्यू करने में भी मजा आ रहा होगा। अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में नीट के, ये आपको पता लग चुका होगा। तो हमने बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड कर रखी हैं, आप उन वीडियोस को भी देख लेना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक 5 सालों में आए हुए हैं नीट में, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। एक क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है हर साल, यदि देखें पिछले 5 सालों से तो इतने ही क्वेश्चन बने हैं। तो चलो हम आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। यदि आप देख रहे होगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन पहला नीट 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? नीट 2020 में। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक मिक्सचर है ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है, एंड आर्गन का, आर्गन गैस, ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। इन ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन रखते हैं और 8 ग्राम आर्गन रखते हैं, ठीक है भाई। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 27 बार, ठीक है भाई। प्रेशर भी दे दिया उसने, टोटल प्रेशर दे दिया, सिंपल। कितना दिया? टोटल प्रेशर इक्वल टू 27 बार, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पूछ रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, बताओ। तो क्या बताना हमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताना है। तो ध्यान समझना कैसे करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल एटॉमिक मासेस भी दे दिए गए हैं। तो इस तरीके का कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से मोल्स। यदि मैं मोल्स की बात करूं तो देखो जो आपके नाइट्रोजन के मोल्स होंगे वो कितने आएंगे? 7 ग्राम है। और नाइट्रोजन क्या है? सिंपल 14 होता है एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। 2 कितना होगा? 28 हो गया। तो ये आ गया सिंपल 1/4 यानी 0.25 के समथिंग आ गया। ये इतने मोल आ गए, ठीक है, किसके? नाइट्रोजन के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सिंपल दूसरी बात यहाँ पे अब हमें निकालना है सिंपल आपके मोल ऑफ आर्गन। यदि मोल ऑफ आर्गन निकालेंगे तो कितने आएंगे? वो आएंगे आपके सिंपल 8 दिया हुआ है, 8 ग्राम डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है? बोलो। आर्गन का जो मास होता है 40 होता है। कितना होता है? 40। तो कितना हो गया? 8/40 मतलब 1/5। सिंपल मतलब ये देख, तो यहाँ पे सिंपली आएगा ये आपका कितना? 0.2 मोल। बोलो भाई क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? तो देखो हमने मोल निकाल लिए। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं बेटा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते? देखो यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने ऑफ नाइट्रोजन, यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, वो कैसे आएंगे? वो आएंगे आप जिसके मोल्स निकालने हैं उसके मोल्स रखो ऊपर, उसके मोल्स जिसके निकालने हैं मोल फ्रैक्शन आपको, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मोल,
ठीक है ना। तो टोटल मोल कैसे आएंगे, देखो उसके मोल किसके, नाइट्रोजन कितने आए थे आपके, सिंपल 0.25 आए थे। तो देखो यहाँ पे हमने 0.25 किया, डिवाइड बाई टोटल मोल कितने हैं। टोटल मोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं सिंपल 0.25 और यहाँ पे कितना है 0.25 प्लस 0.2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो इस तरीके से आपने लिख दिया, तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएंगे 0.25 डिवाइड बाई 0.45, ये हो गया। अब देखो यदि आप इसको अब पॉइंट से पॉइंट क्या कर दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, तो सिंपल आपका यहां से निकल के क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये आएगा 25/45 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या आया 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ठीक है यही आएगा, तो 5/9 आ गया। अब देखो इसको हम इसी तरीके से लिखा रहने देते, कितना 5/9, ठीक है क्या लिखा है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आए वो सिंपल आपके आ गए 5/9, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5/9 निकल के आ गए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लोगे। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल आपको निकालना है पार्शियल, क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालोगे तो सिंपल आपका क्या आएगा, देखो किसके आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो जब आप इसको करेंगे तो सिंपल मोल फ्रैक्शन कितना है, बोलो भाई आप ही बताना, मोल फ्रैक्शन आप कितना है 5/9 इनटू, और आपका टोटल प्रेशर कितना है 27, तो कितना आ गया 9 3 या 27, मतलब कितना आ गया, जो पार्शियल प्रेशर आया आपका, सिंपल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो आ गया आपका 15 बार, कितना आ गया 15 बार। तो देखो भाई आंसर सीधा सीधा है, तो अब देख लो यहाँ पे 15 बार क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको, मैं हमेशा PYQ में एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं आप वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, यदि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आंसर भी दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, सो डोंट वरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है समझते हैं। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आया था नीट 2019, देखो आप देख रहे होंगे नीट 2020 में क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन नीट 2019 में आया, सिंपल हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से समझना। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, एक गैस है जिसका टेम्परेचर 350 केल्विन दिया हुआ है एंड प्रेशर 15 बार दिया हुआ है, ठीक है, और जिसका मोलर वॉल्यूम है 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस की बात कह दी, देखो आपको ही पता है आइडियल गैस सिंपल होते हैं बोलते हैं जिसमें सिंपल क्या होती है, कोई भी क्या नहीं है, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो आवारा, कैसे होते आवारा, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो लेकिन आपको पता है कि हर एक गैस आइडियल गैस बिहेवियर तो नहीं करती है ना, आइडियल गैस को एक फॉलो तो नहीं करती, लेकिन हम मान लेते हैं सिंपल एक कंडीशन पे कि आइडियल गैस इक्वेशन ये है, सिंपल आपकी आइडियल गैस ये होती है सिंपल जहां पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो अब हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है भाई कंडीशन सेम है, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछ रहा है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे जेड की वैल्यू, इसको हम समझते हैं। तो देखो सिंपल यदि मैं मान लो वॉल्यूम ऑफ आइडियल मान लूं सिंपल, तो कितना आएगा बी मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 20% वॉल्यूम है, ठीक है, तो 20% है तो हम यहाँ परसेंट हटा देते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो आपका स्पेशली यदि बी रियल जो आएगा, बी रियल वो क्या आएगा, आइडियल माइनस क्या कर देंगे हम, सिंपल आपका माइनस कर देंगे यहाँ पे 20% डिक्रीज हो सिंपल, तो कितना हो गया, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी 0.2 बी, यही हो जाएगा। यदि आप यहाँ से बी रियल की वैल्यू निकालेंगे तो जो बी रियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी b माइनस 0.2 बी, मतलब ये आ गया आपका b माइनस 1 माइनस 0.2
मतलब कितना आ गया 0.8 बी। ठीक है, ये आ गया सिंपल, यही तो आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है सिंपल, अब हमें निकालना है जेड की वैल्यू, क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जो कंप्रेसिबिलिटी जेड की वैल्यू कैसे आती है, जेड की वैल्यू आती है सिंपल आपकी, तो यहां पे जब आप देखोगे तो क्या आएगा, देखो बी आइडियल, सॉरी बी रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई बी आइडियल, तो कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका सिंपल बी आइडियल, बी मान बी, और ये आपका क्या था, सॉरी ये था 0.8 बी, कितना था बी रियल 0.8 बी डिवाइड बाई बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, सिंपल क्या आ गया 0.8। यदि आप देख लो तो जेड की वैल्यू 0.8 आ रही है, मतलब एक बात तो हमें प्रूफ हो गई, तो जो जेड होगा वो लेस देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, जेड इज लेस देन 1, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 आ रहा है। तो देखो आपके दो ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, ये तो गलत हो गए। अब जो भी खेल है यहाँ पे सिंपल आपका जेड इज लेस देन 1 के लिए है, और जेड इज लेस देन मतलब ए और डी में ही ऑप्शन होगा, और पहला लिखा हुआ है ऑप्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जेड इज लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। देखो यदि हम जेड की बात करते हैं सिंपल, तो आप यदि इसका ग्राफ बनाते हैं, यदि हम देखते हैं जेड की वैल्यू सिंपल 1 के पास, तो यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू 1 के लिए ये ग्राफ आता है समथिंग, जब आप बनाते हो तो इस तरीके से ये आपका जो फोर्स हो जेड इज लेस देन 1 के लिए ये आपका अट्रैक्टिव होता है और ये आपका रिपल्सिव होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका सिंपल डी हो जाएगा, जेड इज लेस देन 1 के लिए आएगा अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेंट। कौन से फोर्सेस होते हैं, वो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। तो बोलो भाई क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो ही आपको समझ आ रहा होगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई तो ही समझ आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से जेड की वैल्यू 1 होगी, कब यदि ग्रेटर देन 1 होती तब क्या होता। ठीक है, ये मैंने दोनों बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आई होप आप इस बात से सहमत हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। ध्यान समझना क्या बोल रहा है यहाँ पे, नीट 2018 में लिखा हुआ है एक गिवन वंडर वॉल्स कांस्टेंट, आपको वंडर वॉल कांस्टेंट दे दिए गए, अमोनिया के लिए दे दिया आपको सिंपल 4.17, और हाइड्रोजन के लिए दे दिया आपको सिंपल 0.244। ठीक है, ये आपके सारे वंडर वॉल फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, वंडर वॉल्स कांस्टेंट। ठीक है, एक ही वैल्यू है सिंपल। ठीक है, किसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू आपने पढ़ी होगी। तो देखो यहाँ पे H2 हो गया 0.244, और फिर आपका यहाँ पे हो गया, और जो आपको O2 दिया हुआ है वो कितना है, वो आपको दिया हुआ है O2 का वंडरवॉल कांस्टेंट 1.36, और यहाँ पे जो CO2 का दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है सिंपल 3.59। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। तो देखो इसके लिए आपको सिंपल सी मैं बात बता दूं, कौन आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, तो सिंपल जितना ज्यादा वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा, वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। तो सिंपल हम लिख सकते हैं वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। जब इजिली लिक्विफाई हो जाएगा तो सिंपल, तो अब आप यहां पे समझ सकते हैं क्या, एक लिक्विफाइड है ना। तो अब आप एक चीज यहां पे समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है। देखो तो यहां पे सबसे ज्यादा एक ही वैल्यू किसकी है, वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू किसमें, अमोनिया में। तो यहाँ पे आंसर देखो कौन सा है, अमोनिया इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो बोलिए भाई, ये बात क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन था। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, जो क्या लिखा हुआ है मैं दिखा दे रहा हूं, वंडरवॉल कांस्टेंट ए सिग्निफाइज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। मतलब सिंपल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। जैसे मान लो कोई दो गैस है, उनके बीच में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है। जनरली बात करें तो रिश्तेदारी, कि मजबूत बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, कि मतलब हमारे मामा है
कि मामा के चाचा के फूफा के लड़के हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो सो हायर द वैल्यू ऑफ ए इजियर विल बी द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो देखो जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी, मतलब वैन डेर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतनी ही आसानी से आप क्या कर लोगे, आप गैस को लिक्विफाई कर लेंगे। क्लियर, इतना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ या ना, क्लियर ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, नीट फर्स्ट 2016 में आया था, नीट में। तो समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझते हैं। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विद अ पिन होल, ठीक है भाई, पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। मतलब क्या हो रहा है, सिंपल, हमें यहाँ पे क्या दे दिए, इक्वल मोल्स दे दिए। जब इक्वल मोल्स दे दिए तो प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब ये क्या हो रहे हैं, सिंपल से एक पिन होल से दोनों गैसेस एस्केप हो रही हैं। अब देखो, अब लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्या फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप होगा जब आपका जो 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, मतलब 1/2 आपका जो हाइड्रोजन होगा वो एस्केप निकल चुका होगा, तब पूछ रहा है यहाँ पे। तो समझना यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को। देखो मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो और एक मेथड और बताऊंगा सिंपल, उससे भी आप कर सकते हैं। तो देखो यदि आपको पता है सिंपल, यदि हम अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ इक्वेशन, तो आपको पता रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये मैंने लिख दिया। अब आपको मैं सिंपल यहां पे बताता हूं, यदि हमें निकालना है क्या है, हमें सिंपल यदि मैं लिखता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन करता हूं, ठीक है, इक्वल टू आप क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझना, देखो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जब आप निकाल हाइड्रोजन का लिखोगे तो ये हो जाएगा सिंपल आपका, ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया। अब देखो यदि हम इसको निकालते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 32 होता है। देखो 32 कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई ये इसका कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होगा, तो 2 होगा तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो सिंपल अंडर रूट 16 आएगा, और मतलब क्या आ गया, अंडर रूट 4 आ गया। सिंपल, बोलो भाई, सॉरी अंडर रूट 4 क्यों आएगा, सॉरी फॉर इट्स बेटा, कितना आएगा, 4 आ गया। सिंपल समझना यहाँ पे। अब ये 4 आ गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि हम समझें 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन सिंपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से लिख दिया हमने कोफिशिएंट के तौर पे। तो देखना अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, एक के लिए कितना होगा 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बोलो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, मतलब कितना 1/2, मतलब 0.5 मोल। यदि हम बात करें सिंपल, तो देखो जब 0.5 निकलेगा तो कितना आएगा, देखो 0.5/4 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा आपका 1/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही फ्रैक्शन पूछ रहा था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सिंपल, वो क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो गया। देखो एक तो एक सिंपल मेथड था, आपने स्टोइचोमेट्री लगाया, सिंपल आपने एक यूनिटी मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर लिया, यूनिटी मेथड से। अब देखो मैं आपको सिंपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं नेक्स्ट इक्वेशन से कैसे करेंगे, तो ध्यान समझना। जब देखो हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूं मेथड 1, ठीक है। अब हम मेथड 2 बताते हैं। तो मेथड 2 है आपका सिंपल, भाई देखो पेन चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो जब हम मेथड 2 करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिंपल आपका यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान समझना,
अच्छा, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते, देखो यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाई टाइम ऑफ O2 डिवाइड बाई, एक्चुअली टाइम कितना, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात बता रहा है सिंपल, वो टाइम लिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप लिखोगे रेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टाइम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यदि आप देखना चाहोगे तो अब देखो इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स में लिखता हूँ, तो किस तरीके से लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई टाइम ऑफ O2। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अंडर रूट में ये और लिख दूँ, भूल चुका था, मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टाइम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाइम है सिंपल, और यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब देखो समझना यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, अब क्या होगा यदि आप देखोगे यहाँ पे तो देखो टाइम दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि मोल्स इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो टाइम तो दोनों का सेम है, तो ये तो इक्वल हो गया। तो देखो अब बचा क्या, मोल्स ऑफ O2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, ये आपको कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का, 1/2 लिख दिया, स्किप हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे बचा आपका, ये आ जाएगा 2/32 मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो कितना बचा 1/16, सॉरी 1/16, तो 1/16 बचा, मतलब ये अंडर रूट बाहर आएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका सिंपल 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे N ऑफ O2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यदि आप देखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 1/8 मोल्स ऑफ O2, ये आ गया सिंपल, फ्रैक्शन ऑफ O2 ये आ गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। क्लियर बच्चा बाटी, तो कितने आसान क्वेश्चंस आए हैं, आपको मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, यूनिटरी मेथड से भी और इस वाले मेथड से भी। तो अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर से सॉल्व कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, इन चैप्टर्स में क्या होता है, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, आपको यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ये दूसरा वाला मेथड से आपको सॉल्व किया है, मैंने आपको एक मेथड अलग दूसरा मेथड अलग बताया। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त, और आई होप आपको इस चैप्टर में डाउट भी आपके क्लियर सारे हो गए होंगे। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको वीडियो को बार बार देखना है, जिससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने, लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच, और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है। एक बैच शुरू हो चुका है, और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी।
इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। सो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।